जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उस बच्ची के बर्थडे पे जा रहे हैं जिसका व्लॉग याद है मैंने अपलोड किया था, जिसका मैंने एक बेबी बास्केट बनाई थी जब वो पैदा हुई थी। तो वो माशाल्लाह से अब 1 साल की हो गई है। मैं अपनी स्किन प्रेप कर रही थी तो सोचा यार व्लॉग में भी थोड़े से क्लिप्स डाल देती हूँ। स्टेप 1 में क्लिनजिंग होती है जो कि राइनिगुंग्समिल्श आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगा, इवन DM रोजमन पे भी पड़ा होता है। स्टेप 2 में आपने स्क्रब ले लेना है, वो पीलिंग के नाम से आपको यहाँ से मिलेगा DM रोजमन वगैरह पे, ठीक है। स्टेप 3 में आप टोनर लगा लो अपने मुंह के ऊपर, ठीक है। जो जो भी टोनर ले लो, एक ये वाला टोनर है कोरियन स्किन केयर का, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और ये इज़ाना का ये वाला टोनर है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग जो है ना कोई सा भी ले लो, दोनों अच्छे हैं। स्टेप 4 में मैं यूज़ करती हूँ ट्रीटमेंट, ये आप अपनी स्किन के मसले के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, लेकिन मुझे जो इशू है मैं ये नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ। आपने आई पैड्स लाजमी लगाने, अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के हैं और बेस नहीं टिकती है तो फिर ये लाजमी लगाने हैं आपने मेकअप से पहले। आई पैड्स लगा के आप ये नोज स्ट्रिप्स भी डाल दो, इसके लिए डैम्प स्किन होनी चाहिए आपकी नोज की। और मैं मेन वाले लेती हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं तो नोज अच्छी सी कवर हो जाती है। फिर आपने मास्क लगा लेना। आई नो ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आप रोज़ करो, ये आप वीक में एक दफ़ा कर लो, इनफ होता है। नॉर्मली आई जस्ट यूज़ सम टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, बस। इसके अलावा मैं ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये वीक में एक दफ़ा या कभी कभी 10 दिन बाद कर लेती हूँ रिपीट। मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया हुआ है नोट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट, क्योंकि ज़ाहिर तो खैर अभी भी ये यूज़ करते हैं लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मिला है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये पुरीटो का पेंथेनॉल क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। इट इज़ रियली गुड। ये लगाने के बाद मुझे प्राइमर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये इतना हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइज़र है कि इसके ऊपर अगर आप बेस लगाओ तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। एंड वन थिंग, जर्मनी में चिट्टे रंग करने का कोई सीन नहीं है। अगर आप लोग ये इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि आपका रंग गोरा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी स्किन साफ़ ज़रूर रहेगी और ग्लो ज़रूर करेगी। और मुझे ये नेल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एसेंस का है, इसका शेड मेंशन कर दिया मैंने। अपने कपड़े निकाले और इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई भी थी। ये मैंने वॉश किया है, ये बेम्बर शिफॉन है, ये बारोक का ड्रेस है। वैसे ये मैंने लिया कि फर्स्ट बर्थडे पे पहना था, लेकिन इसका इशू ये था कि उस टाइम कोई ग्रेवी गिर गई थी और ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैं इतनी सुस्त थी उस टाइम कि मैंने इसको वॉश नहीं किया था, तो अभी वो दाग बहुत ज़्यादा जो है ना वाज़िया नज़र आ रहा था। और मैंने इसको वॉशिंग मशीन में हैंड वॉश मोड पे 30 डिग्रीज़ पे वॉश किया है, बहुत ही माइल्ड सा डिटर्जेंट डाल के। और वॉश बिल्कुल ठीक हो गया था, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ना एक छोटा सा टुक था, अब वो सिल्वर फिश की वजह से था या पहले से था या इसकी वजह से हुआ है वो मुझे नहीं मालूम है। अपना मिरर भी ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा तो फिर मैं गेट रेडी विद मी के सेशन ज़्यादा अच्छे करूँगी। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हम लोग वलिया के बेडरूम में रह रहे हैं, अभी हमारा जो मेन बेडरूम है वो नहीं रेडी हुआ है। तो अभी मेरे जो चीज़ें हैं ना वो उनकी कोई जगह अभी तक नहीं बनी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है जहाँ तक अब तक हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं ना, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये इतना तो मैनेज हुआ है। अच्छा, ये स्पून्स जो हैं ये थर्ड टाइम मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत परफेक्ट गिफ्ट है। ये WMF कटलरी सेट है और इसके साथ आप ये ब्रेड वाला भी ऑर्डर कर सकते हो जिस पे नाम लिखा हुआ था ना, हेयर क्रीम मिल्ट इज़ा। और इसमें फ़ॉन्ट्स भी आप चूज़ कर सकते हो और इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपने जो है वो डिश वॉशर सेफ ऑर्डर करने हैं या ज़्यादा शाइन वाला ऑर्डर करना है। तो इस तरह करते करते मतलब नॉर्मली ये 30 यूरोज़ का है, लेकिन 5 यूरो एक्स्ट्रा और फिर 5 यूरो एक्स्ट्रा आप कर लो तो ये 40 यूरो का मिलता है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर किसी को चाहिए हो गिफ्ट देने के लिए तो ये कर सकता है। ये फर्स्ट बर्थडे के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक सेकंड बर्थडे थर्ड बर्थडे तक जो है ना पेरेंट्स खुद ही ले लेते हैं बच्चों की स्पून्स। मैंने मेरे ख्याल से अपने बालों को कोई शक्ल में लेके आई हूँ, आई थिंक मुझे नहीं पता याद पड़ता कि कब, लेकिन 8-9 महीने तो हो गए होंगे कि मैंने अपने बालों को कोई स्टाइल देने की कोशिश की है। और मैंने इसके ऊपर कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया क्योंकि पहले ही बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है और इतना नुकसान हुआ है मेरा, अब कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं ऐसी कोई फालतू की चीज़ नहीं लगाती हूँ जिससे मेरे बाल मज़ीद डैमेज हों, इसलिए मैंने छोड़ दिया था बीच में काफ़ी टाइम कि मैं नहीं करूँ ये चीज़ें। वलिया तैयार हो गई है और उसको ये फ़्रॉक उसकी नज़र में था, वो शी जस्ट कुडन्ट वेट कि वो जल्दी से ये फ़्रॉक पहने, तो शुक्र है उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी हुई है। वैसे भी बारबी थीम है
तो ये जा रहा था थीम के साथ भी। फाउंडेशन के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, रियल टेक्निक्स का है ये वाला। अच्छा, ये मैं इसलिए बातें बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको तैयार होती हूँ और कोई स्टोरी इंस्टाग्राम पे ऐड करती हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि मेरी बेस इतनी फ्लॉलेस कैसे लगती है। ये नहीं पता कि मेरी फ्रेंड्स को मेरी बेस कैसी लगती है, क्योंकि कभी मैंने पूछा नहीं है उनसे, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं जो रियल में आपको देख रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर बता सकते होते हैं। तो अभी इधर पाकिस्तान में तो मेरी बहन मेरा पूरा एक्स-रे करती थी तो वो बताती है कि ये सही है, ये नहीं सही। तो अभी मुझे नहीं पता कि रियल में ये सब कैसा लगता है, बट फ़ोटोज़ में तो परफ़ेक्ट ही लग रहा होता है और उस ज़ैर को इन चीज़ों का नहीं पता है। वो सिर्फ़ मेरे फ़ोरहेड को देखते हैं कि फ़ोरहेड पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। मैं यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ थी कि हेयर बैंड पहनूँ या नहीं पहनूँ। इवेंचुअली मैंने पहन लिया था क्योंकि मैंने कहा यार आज इतने अरसे बाद तैयार हो ही की हूँ तो ढंग का ही हो जाऊँ। फिर मेरे पास इयररिंग्स के भी 2 ऑप्शंस थे और ये इतना केओटिक तरीके से हम लोग तैयार हुए थे ना, क्योंकि जब मैं तैयार हो रही होती हूँ ना, वलिया बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही होती है उस टाइम। पर्ल ड्रॉप वाला डिसाइड किया, मुझे लग रहा था कि ये शायद ज़्यादा बेटर लग रहा है। वलिया के किंडरगार्टन में उन्होंने हमें बोला था कि ज़ायफ़े लेके आएँ क्योंकि वलिया के हाथ काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। वो स्नो से खेली थी शायद उस वजह से या पता नहीं विंटर्स की वजह से। तो उन्होंने ये आर्स्ट ज़ायफ़े बोला इज़ाना का कि ये लेके आएँ। तो इसीलिए फिर हमने कहा पहले हम रोज़मन चलते हैं, जल्दी से मैं उठाती हूँ। मैंने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया। मैं बिल्कुल इधर-उधर नहीं झाँकी, बस डायरेक्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो डायरेक्ट उठाया ये हम लोगों ने, और ये वाला ज़ायफ़े है, ये सेंसिटिव हाथों के लिए होता है अपैरेंटली। तो ये अब वलिया ये यूज़ कर रही है तो अब उसके हाथों का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ नोट कर रही थी कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं जो स्पेशल वो जो बच्चों के ज़ायफ़े होते हैं, वो मतलब 4-5 यूरो से नीचे के नहीं होते। इवेंट पे आ गए हैं और माशाल्लाह इतना प्यारा डेकोर हुआ हुआ था। ये सब मेरी फ्रेंड ने जो है टीमू से ऑर्डर किया था और सब घर पे किया है, कोई इवेंट प्लानर नहीं बुलाया गया क्योंकि जर्मनी में हम सब काम खुद करते हैं। जो बुफे डिश है ये एक मेरी फ्रेंड ने शीन से ऑर्डर किया और एक अमेज़न से ऑर्डर किया और ये दोनों सेम थे। काफ़ी अच्छे लग रहे थे और बहुत बड़ा साइज़ था इनका। ये सब माशाल्लाह से उसने खुद अरेंज किया है। सारा डेकोर जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसने सब कुछ टीमों से ऑर्डर किया था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बर्थडे उसने प्लान की थी। एक छोटी बच्ची के साथ हैंडल करना मुश्किल भी काफ़ी होता है और मुझे तो लगता है उसको 2-3 दिन लग गए होंगे ये सब अरेंज करने में। और जिसका बर्थडे है वो सो रही हैं और उन माशाल्लाह से उसका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है और ये ड्रेस उसने शीन से ऑर्डर किया था। मेन्यू में उसने ये वाला मेन्यू रखा था, चिकन सूप था, चना चाट थी, मिनी पिज़्ज़ाज़, फ्रेंच फ्राइज़ और मिनी बर्गर्स। मिनी बर्गर्स उसको नहीं मिले, अल्कोहल फ्री मिनी बन्स जो होते हैं ना वो उसको नहीं मिले, तो फिर उसने नॉर्मल बर्गर लेके ही ना उसको हाफ ऑफ कर लिया था। स्पेशल क्लिप मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का अपार्टमेंट छोटा है तो इसने ये किया था कि जो इसका लिविंग रूम और क्योंकि किचन एरिया सेम है तो सोफ़ा हटा दिया था इसने, टीवी भी हटा दिया था, वो इसने रख दिया था बेडरूम में और लिविंग रूम सारा एम्प्टी कर दिया था। एक तरफ डेकोर हो गया था, एक तरफ साइड पे टेबल लग गया था और दरमियान में सारी चेयर्स ऑर्गेनाइज हो गई थी। डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी और कुछ हमारे पास जो हैं ये क्लाप स्टूल थे यानी फोल्डिंग चेयर्स थी। 4 मेरे पास है फोल्डिंग चेयर्स, 4 मेरी एक और फ्रेंड के पास है, 2 मेरी एक और फ्रेंड के पास है। तो जब भी हमारी गैदरिंग्स होती हैं ना, ईद वगैरह ये वो, तो हम ये चेयर्स भी इकट्ठी कर लेते हैं। और ये क्लाप स्टूल जो हैं ये जो फोल्डिंग चेयर्स हैं, ये आई थिंक 10 यूरोज़ की एक है यूस्क पे और हम लोगों ने यूस्क से ही बाय किए थे ये। हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, देसी हैं, हमें पता है कि यहाँ पे मुश्किल होती है, इसलिए यहाँ पे किसी का कोई नखरा नहीं होता कि ये कैसी अरेंजमेंट है या ये नहीं। इवन अ अगर आप ज़मीन पे भी बिठा दो ना हम लोगों को तो हम बड़ी खुशी-खुशी बैठ लेते हैं। ये बस एक छोटी-सी मोटिवेशन है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से हेज़िटेट कर रहे होते हैं कि बंदों को कहाँ बिठाएँगे। तो बंदे जर्मनी के बड़े सादा से हैं, ये नखरे इधर नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। जितने भी जेंट्स थे वो सब बैठ के थे रूम में और जितनी भी लेडीज़ थी वो लिविंग रूम में और बच्चे तो कहीं भी बैठ जाते हैं, वो उन्होंने तो बस खेलना होता है। तो उनके लिए ये चीज़ ईगाल होती है। वो सिर्फ़ खेल कूद के जब खाना खा लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा थकते हैं तो फिर बैठते हैं वो थोड़ा-सा। तो जगह हो जाती है मैनेज, जगह का इश्यू नहीं होता है। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और ज़्यादा मेन्यू रखने से होता यही है कि अगर एक चीज़ पे फिर बर्डन नहीं पड़ता। तो 3-4 इवन छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 3-4 चीज़ें हो ना तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी अंकल का पिज़्ज़ेरिया है तो नान हम उनसे बनवा लेते हैं, तो क्योंकि पिज़्ज़ा की तरह ही बनता है तो वो नान बना देते हैं हमें। और ये गुडी बैग्स कितने क्यूट क्यूट से हैं, ये भी उसने टीमू से ही आई थिंक ऑर्डर किए थे। एक भी हमारे सिटी में एक होम बेकर है, उनसे ही ऑर्डर किया था
और आई थिंक 100 यूरोस के लगभग वो केक बना के देती है। तो ये सीन है केक का। और गुडी बैग बहुत ही प्यारे थे। इनके अंदर से निकला था वलिया के एक छोटे-छोटे हेलो किटी टॉप्स निकले थे और छोटी सी एक स्मार्ट वॉच थी और 2 रिंग्स निकली थी और साथ 2 चॉकलेट्स थी, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा था और काफ़ी थॉटफुल लगा था। क्योंकि उसको पता था कि वलिया को हेलो किटी पसंद है, तो उसने हेलो किटी टॉप्स लिए थे। अभी वलिया के कान मैंने नहीं सिलवाए, मैं थोड़ा-सा अप्रैल का वेट कर रही हूँ ताकि कैप वगैरह वो ना पहने उस सीज़न में। आखिर में उसने कश्मीरी चाय हमें बना के दी थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। ये व्लॉग में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ना, उसका जो घर दिखाया, एवरीथिंग मैंने सारा पहले उससे कंसेंट लिया था। अगर मुझे ज़रा सी भी वाइब आए ना कि अगले का कंसेंट नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ व्लॉग, क्योंकि मेरे ओपिनियन में फ्रेंडशिप ज़्यादा मैटर करती है व्लॉग्स की निस्बत। तो अगर कोई मुझे फ्रैंकली मना कर भी देना, तो मैं कभी भी माइंड नहीं करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आई रिस्पेक्ट अदर पर्सन की जो प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, जो भी इसको इश्यूज़ हैं। क्योंकि आप कंसेंट ना लो और अगला बंदा दिल में रख ले, तो वो उसके दिल में जो बाल आ जाएगा, उससे कंसेंट आपने नहीं लिया हुआ होगा। तो बेहतर यही है कि आप कंसेंट ले लो। अगर कोई और व्लॉगिंग करना चाहता है, तो आप अगले से पूछ लिया करो, बेशक आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि फिर रिश्ते अहम होते हैं, ये चीज़ें इतनी अहम नहीं होती हैं। मेरी एक फ्रेंड कहती है कि बेशक ले लिया करो वीडियोस, हमारी डाल दिया करो, लेकिन मेरी ज़ाहिर है 2 फ्रेंड्स हैं, उनका नहीं दिल करता, तो फिर मैं खुद से नहीं डालती, जो जिसका कंसेंट इवन है भी, कि ये मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। तो मैं कहती हूँ कि यार अपनी शक्ल ही डाल देती हूँ और किसी की ना ही डालूँ तो बेहतर है। जितने भी मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स हैं, उनसे भी मैंने सेपरेट कंसेंट लिया था और उनको वीडियो में आने का कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए मेरी वीडियोज़ में अगर मैं किसी की डालती भी हूँ, तो उनकी डाल देती हूँ कि उनकी बच्चों का भी यही है कि जब मैं अपनी वलिया की नहीं डालती, तो फिर मैं दूसरों के बच्चों की भी नहीं डालती। ये बात एनीवेज़, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब लाज़मी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany.